वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे क्लास 11th ड्राइंग की। चित्रकला की बात करेंगे। देखिए, चित्रकला की बात करें तो पाठ संख्या 6 की शुरुआत करते हैं। आज नए लेसन की शुरुआत करते हैं। पाठ संख्या 6 जो नया अध्याय है उसकी बात करते हैं। देखिए, इस पाठ का नाम है मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। देखो, पाठ के नाम से पता लगता है इसका मतलब क्या है। हमें मंदिरों के बारे में पढ़ना है, लेकिन मंदिरों के बारे में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये किसका मंदिर है, ये तो हम जानेंगे। साथ में हमें ये भी समझना है कि मंदिर किस काल में बनाया हुआ है, इस मंदिर की बनावट कैसी है, इसमें किस प्रकार से अलंकृत चीज़ें बनाई हुई हैं, मूर्तियाँ किस प्रकार की हैं। तो मंदिर स्थापत्य, देखो मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार की कलाएँ होती हैं। इसमें कला होती है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला ये है कि किसी पत्थर को तराश करके उसकी मूर्ति बनाना, वो आपकी जो होती हैं वो स्थापत्य कला होती है। ठीक है। और मूर्ति कला, तो मूर्ति कला मतलब पत्थरों को जोड़ करके सीमेंट का प्रयोग करके किसी भी चीज़ से जोड़ जोड़ करके उसको हम ले सकते हैं सांचे में डाल करके मूर्ति बनाना। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि मंदिर किस प्रकार के हैं, मंदिर की बनावट क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी हमें मूर्ति दिखाई देती है और उन मूर्तियों की विशेषता क्या है, कौन सी शैली की बनी है, वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे और विस्तार से एक ही चीज़ को देखेंगे। ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है। एक तो बात आप सभी जानते हैं कि भारत में जो हमें मंदिर मिलते हैं वो एक मंदिर पुराने समय से हिंदू धर्म के लिए पूजा स्थल रहा है। और उस समय हम देखें तो मंदिर का उपयोग प्राचीन समय में लोग अक्सर धार्मिक पूजा पाठ और भी हवन, हमें ये कह सकते हैं कि अन्य कार्यों के लिए करते हैं। और मंदिर जो एक चीज़ ऐसी है कि एक ऐसा स्थल है जहाँ पर धार्मिक और सामाजिक रूप से लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ते हैं। लेकिन किसी मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो अक्सर हमें प्राचीन समय के जो मंदिर हैं उनके संबंधित जो जानकारी है, वहाँ जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों से पता लगता है। शिलालेख, ठीक है। तो इन शिलालेखों के द्वारा हमें पता लगता है कि इन मंदिरों का निर्माण कौन सी शताब्दी को हुआ है और किन राजाओं ने कराया है। सिंपल सी बात है कि जो शिलालेख हैं वो राजा द्वारा ही अक्सर उस समय प्राचीन समय में बनवाए जाते थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान है। और प्राचीन समय के मंदिर को जब हम देखते हैं तो उस समय के मंदिर की कला हमें नज़र आती है कि किस प्रकार से उस मंदिर में अर्थ मंडप है, महामंडप है, रंग मंडप है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ दिखाई देती है। तो जब भी हम किसी स्थान के मंदिर को देखते हैं और उस मंदिर की शैली देखते हैं तो उस राजा के बारे में हमें पता लगता है किस प्रकार से राजा था और राजा की क्या सोच थी, क्या धार्मिक प्रवृत्ति थी। अब अपन भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी बात करते हैं एक एक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिरों की बात करते हैं। देखिए, प्राचीन समय में जैसे हमने देखा कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप बने हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारे विहार और उनके लिए जो धार्मिक स्थल है चैत्य, वो हमें दिखाई देता है। बौद्ध धर्म की अगर बात करें, जैसे हमने पिछले पाठों में देखा कि बौद्ध धर्म के जुड़े हुए विहार और चैत्य स्तूप वगैरह किस प्रकार के बने हुए हैं उनकी बात की। लेकिन जब बौद्ध धर्म के विहार और स्तूप और चैत्य बन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म के कोई मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा था। हाँ, उस समय जब हिंदू मंदिर बन रहे थे, स्तूप भी बन रहे थे और ये भी काम हो रहा था। तो हमें उस समय के धार्मिक प्रवृत्तियों के अलग अलग प्रकार के टाइप हमें नज़र आते हैं।
ठीक है। और हिंदू मंदिरों में हमें देवी देवताओं की पुराने समय की प्रतिमाएं हमें नज़र आती हैं, और हम देखते हैं कि अक्सर जो हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, वो जो मंदिरों में हमें सजावट दिखाई देती है वो देवी देवताओं की दिखाई देती है। मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों के माध्यम से मंदिरों की जो सुंदरता है वो हमें अक्सर दिखाई देती हैं। और इस प्रकार से जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो एक पुरानी कथाओं के आधार पर सजी हुई होती हैं। पुराने जो कथा हैं, जो आख्यान हैं, पुरानी जो कहानियां हैं भगवान से जुड़ी हुई, उनसे संबंधित हमें देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हर मंदिर में, हिंदू धर्म में हर मंदिर में एक मेन मूर्ति होती है, एक मुख्य हम कह सकते हैं एक प्रधान देवता की प्रतिमा होती है, और उसी के नाम से उस मंदिर का नाम पड़ता है। जैसे मान लो एक कोई मंदिर है, ऐसे बहुत सारे देव कुलिकाएँ बनी हुई हैं और यहाँ पर, ठीक है, और ये दरवाज़ा है, यहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति हैं, हनुमान जी बैठे हैं, माता जी बैठे हैं। मान लो एक जगह पर इंद्र भगवान की मूर्ति है, ठीक है, ऊपर विष्णु भगवान की है, महादेव की हैं, ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ हैं। तो फिर आप बोलेंगे ये मंदिर है किसका, कौन से भगवान का मंदिर है, इस मंदिर को किस नाम से जाना जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर इस मंदिर के जो मेन मुख्य जो गर्भगृह हैं उसके अंदर जिसकी मूर्ति होगी उसी के नाम से मंदिर नाम है। जैसे मेन गर्भगृह के अंदर जो मान लो शिवलिंग है तो हम भगवान शिव के मंदिर को मानेंगे। भगवान अगर विष्णु की जो मेन मूर्ति अगर अंदर हैं तो हम भगवान विष्णु का मंदिर मानेंगे। बल्कि देवी देवताएं तो और भी हैं, यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ वगैरह हैं, लेकिन जो प्रधान या मुख्य जिस देवता का जो मंदिर माना जाएगा वो उस मंदिर के जो गर्भगृह यानी जो मेन भाग हैं उसमें जिसकी मूर्ति होगी जिन देवताओं की, वो हमें अक्सर नज़र आता है कि वो उनका मंदिर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दरअसल ये जो मंदिर हैं, मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें मंदिर में, तो मंदिर में क्या होता है कि जो पूजा गृह हैं, पूजा गृह यानी जिस स्थान पर पूजा होती है वह स्थान जहाँ पर पूजा की जाती है, पूजा का जो घर है पूजा पाठ का, वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो है संधर किस्म का, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो प्रदक्षिणा पथ है वो शामिल है। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? मंदिर के चारों तरफ जो फेरी लगाने का जो हम कहते हैं स्थान है वो प्रदक्षिणा पथ। तो मैंने आपको बताया कि जो दक्षिणा पथ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दक्षिणा पथ इसमें शामिल है संधर के अंदर। तो प्रदक्षिणा जो पथ है वो पूजा गृह में शामिल है संधर में। दूसरा होता है निरंधर, ठीक है, निरंधर। निरंधर में क्या होता है कि प्रदक्षिणा पथ शामिल नहीं होता है, प्रदक्षिणा पथ शामिल नहीं होता है। तो दूसरा हो गया। अगर तीसरे प्रकार की हम बात करें, तीसरा प्रकार तो उसका नाम है सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र, सर्वतो जो अगर हम भद्र की बात करें तो इसमें जो मंदिर हैं, अगर इसके प्रकार की बात करें तो ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इस मंदिर में हम हर तरफ से प्रवेश कर सकते हैं, खुला जिसको मंदिर कह सकते हैं। सर्वतोभद्र, किसी भी जगह से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के मंदिर होते हैं, 3 प्रकार के पूजा घरों की बात हमने की है, ठीक है, जिसका तो प्रदक्षिणा पथ होता है, एक होता है हम कह सकते हैं कि प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, एक का हर प्रवेश द्वार से हम प्रवेश कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मंदिर है यहाँ गेट है, इसके साइड में एक गेट और होता है, एक साइड में और होता है। तो मंदिर में कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है। और प्रदक्षिणा पथ भी है। जैसे अगर आप
जैसे मान लो दुमड़ा माता जी कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि प्रदक्षिणा पथ तो है ही है फेरी लगाने का, सामने मंडप सही है, हवन मंडप जहाँ हम नारियल चढ़ाते हैं, मेन गर्भगृह में माता जी की जो मूर्ति है, ठीक है। और आगे पूजा हम कह सकते हैं कि पूजा ग्रह है, इसके अलावा सभा मंडप भी है। तो देखा होगा चारों तरफ से इधर भी गेट है इधर भी गेट है, तो वो हम कह सकते हैं कि सर्वत्र भद्र हर प्रवेश द्वार से हम उसमें जा सकते हैं, हर तरफ से प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस मंदिर की बात करें तो इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं, और कहीं कहीं इसको देवालय कहते हैं, तो कहीं देवकुल कहते हैं, तो कहीं कोविल कहते हैं, तो कहीं देवल कहते हैं, तो कहीं देव स्थान कहते हैं, तो कहीं इसको प्रासाद या छत्रम कहते हैं। ये मंदिरों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक मंदिर है, बिल्कुल याद करना है उस मंदिर के बारे में। चतुर्मुख जो लिंग है वो एक मंदिर है चतुर्मुख लिंग का। चतुर्मुख लिंग का जो मंदिर है, और ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर देखें तो नचना कुठार में है, और बता दें कि एमपी में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मंदिर है। मंदिर के बारे में आप देख सकते हो, चित्र देख सकते हो। ये जो मंदिर है चतुर्मुख लिंग का नचना कुठार के अंदर मंदिर है, 5वीं शताब्दी का शिव मंदिर है, ठीक है। तो देख लीजिए किस प्रकार का प्राचीन समय का 5वीं शताब्दी, कौन सी 5वीं शताब्दी, मतलब आप समझ सकते हो कितना पुराना या कितना प्राचीन है 5वीं शताब्दी का जो मंदिर है, ठीक है। शिव मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के नचना कुठार के अंदर है, प्राचीन मंदिर है। चतुर्मुख लिंग मंदिर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस मंदिर का नाम याद करना है। तो चतुर्मुख लिंग का मंदिर कहाँ है? नचना कुठार, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर और हम मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर हमें उत्तर प्रदेश में नज़र आता है। उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है देवगढ़ के अंदर, ठीक है। एक मंदिर एमपी में है एरन में, और एक विदिशा जो एमपी के अंदर है, वहाँ जो उदयगिरी है वहाँ एक मंदिर हमें नज़र आता है, ठीक है। ये मंदिर सब साधारण बने हुए हैं, और इसमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। तो विदिशा उदयगिरी का मंदिर, एमपी एरन मंदिर, उत्तर प्रदेश देवगढ़ मंदिर, इन सब जो मंदिर हैं यहाँ पर वो सब इसी प्रकार के साधारण मंदिर हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हिंदू मंदिर का मूल रूप किस प्रकार का है, मंदिर किस प्रकार के मूल रूप से बनाए जाते हैं, क्या विशेषता है मंदिरों की, तो हम बात करते हैं। हिंदू मंदिर का मूल रूप, हिंदू मंदिर का मूल रूप, ठीक है। देखिए अलग अलग भागों में मंदिर बना होता है। हिंदू जो मंदिर हैं वो अलग अलग भाग होते हैं उस मंदिर के। अब बात करते हैं सबसे पहले गर्भगृह की बात, कि हिंदू मंदिर में जो गर्भगृह होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी कौन सी विशेषता है। देखो गर्भगृह ये वह स्थान है जो मंदिर का सबसे छोटा सा, और मंदिर का जो मेन मुख्य भाग होता है उसको हम गर्भगृह कहते हैं। इस गर्भगृह के अंदर जाने का एक छोटा सा प्रवेश द्वार भी होता है, ठीक है। और
कहा जाता है कि इस समय समय पर अगर हम देखते हैं तो इस गर्भगृह का आकार बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। और मेन गर्भगृह के अंदर भगवान की देवी देवताओं की मेन जो है मुख्य जो मूर्ति हैं वो होती हैं। तो किसी मंदिर में जो मुख्य मूर्ति हैं वो गर्भगृह में होती हैं, गर्भगृह में। जैसे ये मंदिर हैं, ये जो भाग है इस मंदिर का जो जस्ट इसके अंदर भगवान की जो मूर्ति होती है वो मुख्य मूर्ति इसके अंदर है। तो ये जो कमरा है, ये जो भाग है, ये आपका गर्भगृह कहलाएगा। और समझना है कि इसमें जाने का प्रवेश द्वार भी होता है और मुख्य मूर्ति इसके अंदर होती है। विशेषकर जो पूजा पाठ का काम है वो इसी में होता है। देवी की जो आराधना है या मंदिर में जो मूर्ति की जो आराधना है वो इसी में होती है। ठीक है, तो ये बात तो एक तो ध्यान रखना है आपको, गर्भगृह। दूसरा जो मंदिर में दूसरी चीज़ दिखाई देती है वो दिखाई देती है मंडप। हिंदू मंदिर की बात करें कि तो हिंदू मंदिर में गर्भगृह होता है, दूसरा होता है मंडप। क्या होता है? मंडप। देखिए मंडप की बात करें तो मंडप तो आपको पता ही होगा कि मंडप मतलब मंदिर का जो प्रवेश कक्ष होता है जो काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। और दरअसल जो मंडप की जो छत होती है वो खंभों पर टिकी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये मंडप होता है। चलो हम मंडप की बात करते हैं। जैसे मान लो ये मंदिर है, इस प्रकार का ये बना दिया मैंने गर्भगृह, और इस प्रकार का जो आगे वाला जो भाग होता है ये मैंने स्तंभ बना दिए, और ये जो भाग होता है वो मंडप है। ठीक है, तो ये जो आगे वाला भाग है मंदिर के जस्ट आगे वाले, ये जो भाग है ये तो आपको गर्भगृह है। और आगे जस्ट इससे हम जैसे मान लो यहाँ से मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं तो प्रवेश मंडप हो जाएगा। इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, इसी में बैठते हैं और माता जी पूजा पाठ करते हैं। जब आरती होती है तो इसमें लोग खड़े होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं घंटी वगैरह रहती हैं। ये जो मंडप है वो स्तंभों पर टिका रहता है। मंदिर के जस्ट आगे वाला भाग मेन तो मूर्ति हो गई जिसको हम गर्भगृह कहेंगे, और आगे वाला जो भाग होता है वो मंडप होता है। ये बड़ा होता है, इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मंडप की बात हमने कर ली। 3 नंबर बात करें तो हमें अनेक मंदिरों पर शिखर दिखाई देता है। शिखर तो आप सभी जानते हैं, मंदिर का जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है। ये जो भाग है ये ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो मंदिर का जो भाग होता है वो आपको ध्यान रखना है कि शिखर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। उत्तर भारत में जो ऊपर वाला भाग होता है हम शिखर कहते हैं, और दक्षिण भारत में जो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम विमान कहते हैं। तो ऊपर क्या होता है? विमान। ठीक है, तो दक्षिण भारत में क्या होता है, जैसे ये मंदिर हैं और इसके ऊपर इस प्रकार का फिर ये होते हैं, ऊपर वाला इस प्रकार, तो इसको विमान कहते हैं और हम इसको शिखर कहते हैं। दक्षिण भारत में इस प्रकार का होता है। हम जब देखो इसमें अलग अलग शैलियाँ होती हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि नागर शैली की क्या विशेषता है। मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो कोई नागर शैली में बना होता है, कोई बेसर शैली में मंदिर बना होता है, हम इस शैली की बात करेंगे। तो कोई जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना होता है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो अलग अलग मंदिरों की विशेषता होती है, कौन सा मंदिर किस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अक्सर हमें किसी मंदिर में वाहन दिखाई देता है। अब वाहन मतलब ये हुआ कि जिस देवी देवताओं का जो मंदिर बना हुआ है, मान लो किसी भगवान का या देवी का जो मंदिर है, उनकी सवारी क्या थी, उन देवताओं की सवारी है वो हमें दिखाई देती है। जो ये जो वाहन है वो स्तंभ या जो ध्वज है उसके साथ में या स्तंभ के पास में या गर्भगृह के सामने कुछ दूरी पर रखा जाता है। इस वाहन का मतलब ये हुआ, जैसे आपने देखा होगा ये मंदिर है, मेन मंदिर, और इसके सामने जैसे मान लो माता जी का मंदिर है तो यहाँ पर शेर बैठा हुआ हो। शिव जी का मंदिर है मान लो, तो यहाँ पर आपने देखा होगा नंदी
बैल को बैठा कर रखा हुआ है। ये जो बैठा हुआ होता है दरअसल ये मंडप के अंदर होता है या मेन जो गर्भगृह उसके सामने होता है। तो जिस देवी देवता का मंदिर है उनका जो वाहन है वो हमें अक्सर वहाँ दिखाई देता है। जैसे मान लो भैरव जी का मंदिर है तो कुत्ते वगैरह बैठे होंगे, ठीक है। देखते हैं कि जैसे मान लो भगवान शिव का है तो नंदी वगैरह हैं, माता जी का मंदिर है तो आगे सामने शेर बैठे हुए हैं, शेर की ऐसे प्रतिमा लगी हुई है, तो वो हमें अक्सर हिंदू मंदिरों में दिखाई देता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी हम अलग अलग शैली पढ़ेंगे कि भारत में जो मंदिर है उनकी 2 श्रेणियाँ हैं, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़, और दोनों को मिलाकर जो शैली बनी है वो बेस्तर शैली। तो ये बात हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करने अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए।